दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में ऑयल शेयर करने वाली हूं। उसके बाद में हम किस तरह से ऑयलिंग करेंगे उसका एक अलग तरीका मैं आपको बताने वाली हूं। इस चैनल पर चल रही है 1 मंथ हेयर ग्रोथ सीरीज, जिसका है आज डे 27। डे 26 में मैंने आपके साथ में एक बेहतरीन शैम्पू शेयर किया था, क्योंकि हमने डे 25 में किया था अपने बालों को डीप कंडीशन। इसीलिए हमने इस तरह का शैम्पू प्रिपेयर किया था अपने बालों के लिए, ताकि अपने बालों में से अच्छे से ऑयल को निकाल सकें। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में एक होममेड ऑयल प्रिपेयर करने वाली हूँ, जो कि आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी हेयर ग्रोथ को अच्छे से बूस्ट करेगा और आपके बालों में शाइन तो ऑलरेडी आ चुकी है। अगर आपने इस शैम्पू को इस्तेमाल किया होगा तो 100% आपको रिजल्ट्स दिखे होंगे। इस ऑयल को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ सरसों का तेल। ठीक है, इस पूरी हेयर ग्रोथ सीरीज में मैंने सरसों का तेल ही इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो अगर आपको सरसों का तेल नहीं सूट करता है तो इसके बेस पे कोई और भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करता हो। लेकिन जो इसमें इंग्रेडिएंट मैं इसमें डालने वाली हूँ उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वही हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने कम से कम 100 ml के आसपास में लिया है ऑयल। ये ऑयल हमारा 1 से 2 बार में ही यूज होगा। बहुत ही अच्छे से हम ऑयलिंग करेंगे, हैवी हेयर ऑयलिंग करेंगे इस वीडियो में। हम एक स्मॉल अनियन लिया है, छोटा अनियन जो आता है वो लिया है। काट के आप छोटे छोटे टुकड़ों में इसको ले लीजिए। अनियन आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी स्कैल्प में किसी तरह का डेंड्रफ है, क्योंकि डेंड्रफ भी एक कारण होता है आपके हेयर फॉल का, इसलिए ये जो अनियन होता है वो आपकी स्कैल्प के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। उसके बाद हम इसमें लेंगे एक आंवला। ठीक है, आंवला आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके बालों को अच्छे से काला बनाने में हेल्प करता है। आंवला में बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो इसमें ये दोनों चीजें डालने के बाद में आपको फ्लेम ऑन करनी है। उसके बाद में इसको आप धीमी आंच में पकाएंगे। अगर आपने इस ऑयल को तेज फ्लेम पे पकाया तो जो इसके गुण है वो जल सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ही धीमी आंच पे पकाना है। लोहे की कढ़ाई में अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर नहीं है तो नॉर्मल किसी भी बर्तन में आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि इस हेयर ग्रोथ सीरीज जो मेरा मेन मोटिव है आपके हेयर फॉल को रोकना और आपके हेयर ग्रोथ को अच्छे से बूस्ट करना। इस ऑयल को हमें कब तक पकाना है, जब तक इसमें ये जो प्याज हमने इस्तेमाल की है ना वो कलर चेंज ना कर ले, ब्राउन ना हो जाए, तब तक हमें इसको पकाते रहना है धीमी आंच में। ये जो ऑयल है वो इस तरह से पकेगा, झाग आने लगेंगे उसमें, और उसके बाद में आंवला भी थोड़ा थोड़ा पकने लगेगा, तब तक आपको इसको पकाना है। उसके बाद में इस स्टेज पर आके आपको करी लीव्स ऐड करना है। इसको ऐड करने के बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाना है, क्योंकि करी लीव्स बहुत जल्दी पक जाता है और अपना कलर चेंज करने लगता है। ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा, क्रिस्पी होने तक ही आपको पकाना है। उसके बाद में आप फ्लेम बंद कर दीजिए। जब करीब करी लीव अपना कलर चेंज कर दे उसके बाद में आपको फ्लेम ऑफ कर देना है। उसके बाद में इस ऑयल को ठंडा होने दीजिए, इसी कढ़ाई में आपको छोड़ देना है। ठंडा होने के बाद में देखिए इस तरह से होगा ये ऑयल। उसके बाद इसको आपको छान लेना है। इस ऑयल को हम बहुत अलग तरीके से लगाएंगे। शायद ही आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि इस तरह से हेयर ऑयलिंग करना, शायद ही किसी ने आपको बताया होगा, जिस तरह से मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो आपका हेयर ग्रोथ होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस सीरीज को स्टार्ट करने का मेरा मेन मोटिव ये था कि आजकल बहुत जो जहाँ सुनो सब यही कहते हैं हमारा हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है। क्योंकि हेयर फॉल होता है तो हेयर ग्रोथ नहीं हो सकती है। सबसे पहले आपका हेयर फॉल रुकना चाहिए, उसके बाद ही आपकी हेयर ग्रोथ बूस्ट होती है। जब बाल झड़ते ही रहेंगे तो बाल बढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है ना। तो ये हो गया आपका ऑयल रेडी। इसको अब हमें अलग तरीके से लगाने वाले हैं अपने बालों में। हमने डे 26 में हेयर वॉश किया था, इसलिए आपके बाल ऑलरेडी क्लीन हैं, साफ सुथरे हैं। तो हम अपने बालों साफ सुथरे बालों पर ही इस ऑयल को लगाने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, करनी है कोम अच्छे से। ये फर्स्ट स्टेप होता है आपका। आप देखिए मेरे बालों में शाइन कितनी ऐड हुई है। ये जो शैम्पू हमने प्रिपेयर किया था ना बहुत ही अमेजिंग था, लेकिन हमने इस शैम्पू का इस्तेमाल किया था हेयर ऑयलिंग के बाद में, जो हमने डीप कंडीशन किया था अपने बालों को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि हमने उस वीडियो में भी जो ऑयल इस्तेमाल किया था वो बहुत ही अलग था। आप देखिए मेरे बालों में शाइन कितना है। आपके हेल्दी हेयर होते हैं ना तो हेयर फॉल भी कम होता है, हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छे से बूस्ट होती है, और छोटे बाल भी होते हैं ना तब भी वो अच्छे दिखते हैं। अगर ड्राई डैमेज बाल होते हैं ना तो वो चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो वो अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए अपने बालों को अच्छे से अगर आपको रिपेयर करना है तो मेरी इस हेयर ग्रोथ सीरीज को जरूर स्टार्ट कीजिएगा। आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखेंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ। ठीक है, उसके बाद में देखिए हमने अच्छे से कोम कर लिया है। अब इसको लगाने का तरीका जो है वो बहुत ही अलग है, मैं आपको बताने वाली हूँ। और आप देखिए मेरी जो हेयर लेंथ है ना वो बिल्कुल शाइन कर रही है। यही है हेल्दी हेयर की पहचान। अगर आपको अपने बालों की पहचान करनी है ना तो अपनी लेंथ को देखिए। स्कैल्प तो सभी की चमकती है अगर आप शैम्पू कर लेते हैं तो। ठीक है, अगर आपकी लेंथ चमक रही है तो इसका मतलब है कि आपके बाल हेल्थी हैं। इस ऑयल का जो एप्लीकेशन करना है वो हमें करना है टूथ ब्रश से। आपका कोई भी टूथब्रश हो जो खराब हो चुका है, जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इससे हम ऑयल को लगाने वाले हैं अपनी स्कैल्प में। इससे फायदा क्या होता है
ध्यान से सुनिएगा और इसी तरह से आपको करना है। अगर आपने हल्का सा भी पॉइंट अगर छोड़ दिया तो आपका हेयर फॉल भी हो सकता है, क्योंकि हम इस ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको इसको लगाना कैसे है, इस तरह से आपको स्कैल्प पर फोकस करते हुए लगाना है और एक जगह पर ब्रश को रख कर रगड़ना नहीं है। ये आपको दिख रहा होगा वीडियो में कि मैं ब्रश को रगड़ रही हूँ, लेकिन रगड़ना नहीं है। आपको स्कैल्प में ब्रश को रख कर उसको वहीं मूव करना है, अपनी एक जगह पर रखकर ऑयल को लेते जाना है ब्रश में, उस तरह से आपको लगाना है। और मैं ज़्यादातर अपनी हेयर लाइन पर भी फोकस करती हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे बाल बहुत कम हैं। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे ना तो आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि मेरी हेयर ग्रोथ कितनी हुई है और हेयर रीग्रोथ भी कितनी अच्छे से हुई है। तो मैं इन्हीं सारी चीज़ों को फॉलो करती रहती हूँ। ऑयलिंग के भी प्रोसेस चेंज करती रहती हूँ ताकि मेरे बालों में अच्छे से इफेक्ट दिखाई दे और मेरे बाल हेल्दी रह सके। तो इस तरह से आपको लगाना है। ये ब्रश से आपको फायदा क्या होगा कि आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये जो टूथब्रश होती है ना, जब आप इससे ऑयल अपने स्कैल्प में लगाते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से मूव होता है। आपको कुछ वीडियोस में बताया है, कुछ हेयर मसाजर का मैं इस्तेमाल करती हूँ, वुडन कोम का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये जो स्टेप है ये उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है जिनके पास ये टूल्स नहीं है, हेयर मसाजर नहीं है या वुडन कोम नहीं है। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपको शायद इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम फिंगर से भी अपने हेड को मसाज देते हैं। इस तरीके से आप ऑयलिंग करेंगे ना तो आपको मसाज देने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑयल लगाते हुए ही अपने स्कैल्प को मसाज देते हुए जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपके स्कैल्प में ऑयल ऑटोमेटिकली पेनिट्रेट होता रहेगा और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होगा, ताकि आपके जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से बढ़े और आपके स्कैल्प में अच्छे से ऑयल जा सके, स्कैल्प को न्यूट्रिशन मिल सके। एक एक फॉलिकल्स में ऑयल पहुंचता है इस ब्रश से, अगर आप ऑयल को एप्लीकेशन करते हैं तो यही तरीका है, यही फायदा है आपको अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं। इसी तरीके से अगर आपने ऑयलिंग शुरू कर दी तो आपको बहुत जल्दी इफेक्ट दिखाई देगा। लेकिन इस ब्रश से आपको ऑयल लगाना है ना तो बहुत ही आराम से लगाना है, बहुत ही जेंटली लगाना है। अगर आपने थोड़ा सा भी तेज किया या थोड़ा सा भी आपने हराश अपने स्कैल्प में दिखाया ना तो आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है। तो आपको बहुत ही फोकस रहकर आपको इस तरीके से ऑयल लगानी है और बहुत ही आराम से लगाना है, ताकि आपके स्कैल्प में ऑयल जाए और आपके बाल उलझे नहीं। इस तरह से आप ऑयल लगाते हैं ना तो बाल उलझने का भी डर होता है। तो इस प्रोसेस को कम से कम आपको 5 से 10 मिनट हो जाएंगे करते करते, क्योंकि आप धीरे धीरे इसको करेंगे तो कम से कम आपको 10 मिनट लगेगा। इस तरह से आपको ऑयलिंग करनी है और अपने पूरी स्कैल्प को आपको कवर करना है। अपने 5 से 7 मिनट के लिए मसाज भी दे दीजिए फिंगर से। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी हेयर लेंथ पर अच्छे से ऑयल लगाना है। हेयर लेंथ पर अगर आप फोकस नहीं करते हैं ना तो बाल जो है ना वो डैमेज दिखने लगते हैं। स्कैल्प तो आपकी हेल्दी हो जाती है, हालांकि स्कैल्प पे अगर आप फोकस करते हैं तो पूरे बाल ही हेल्दी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऊपर से भी अपने बालों को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए आपके बालों को लेंथ पर भी ऑयल होना चाहिए। लेंथ पर ऑयल लगाने के बाद में आपको करनी है, आप करेंगे कोम के लिए आपको कम से कम आधा घंटा रेस्ट देना है अपने स्कैल्प को। उसके बाद ही आपको कोम करना है। कोम करने के बाद में देखिए मेरा इतना हेयर फॉल हुआ था। ब्रेड बनाने का भी एक तरीका होता है, हालांकि सभी बोलते हैं टाइट ब्रेड करने से हेयर ग्रोथ होती है, लेकिन नहीं। टाइट ब्रेड करने का एक तरीका होता है, आप उस तरीके को प्लीज अच्छे से ध्यान से सुनिए, मैं जो समझाने वाली हूँ। अगर आप बहुत ही टाइट ब्रेड करते हैं तो आपकी स्कैल्प से बाल खींचते हैं, वो बहुत ही डेंजर होता है आपके स्कैल्प के लिए, आपके बालों के लिए। आपको क्या करना होता है कि जब आप अपने बालों को अच्छे से बांधना शुरू करते हैं ना तो वहां पर आपकी चोटी लूज होनी चाहिए और बीच में आकर अपने बालों को टाइट कर सकते हैं। ये तरीका बहुत अच्छा होता है अच्छी ब्रेड बनाने का, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ब्रेड, मैं इसी तरह से फॉलो करती हूँ। आप मेरे फोकस करके देखिए, मेरी जो स्कैल्प है, मेरे जो बाल जहाँ से स्टार्ट की है मैंने ब्रेड बनाना, वहां पर लूज है, लेकिन बीच में आकर मैंने बहुत टाइट चोटी की हुई है। इससे क्या होता है कि बाल खुलते नहीं है और स्कैल्प पर जोर
जोर नहीं पड़ता। तो इस तरह से आपको चोटी बनानी चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना कि आप अपने बालों को खींचना नहीं है। बालों को खींचते हैं ना तो फॉलिकल्स पर जोर पड़ता है और वहीं से बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। तो आपको अपने स्कैल्प पर लूज रखना है, लेकिन बीच में आकर बालों को अच्छे से टाइट करके बांधना है। उसके बाद में मैं जो आपको लास्ट स्टेप बताने वाली हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयलिंग करने के बाद में आप अपना अच्छे से ब्रेड बना लेंगे। ब्रेड बनाने के बाद आपको क्या करना है, कवर करना है कम से कम 2 घंटे के लिए। शावर कैप हो वो बहुत अच्छा है, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी किसी भी तरह की पॉलीथीन से आप अपने बालों को कवर कर लीजिए। आपको 2 घंटे के लिए आपके बालों को कवर करना है। इससे आपके स्कैल्प से ही एक हीट प्रोड्यूस होगी। उस आपने जो ऑयलिंग की है उसमें आपका डबल बेनिफिट बढ़ जाएगा। तो मैंने आपके साथ में जो ऑयलिंग का सारा प्रोसेस आपके साथ में शेयर किया है, आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। डे 28 में मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।